नई दिल्ली लोकसभा चुनाव का मतदान 25 तारीख को है और मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती जी के साथ में हूँ। सोमनाथ जी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि सामने मौजूदा जो सांसद हैं उनकी जगह में दूसरे को टिकट दिया गया है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, इस बार का चुनाव शुद्ध रूप में जनता लड़ रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ है भारतीय जनता। ये दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, दो अलायंसेस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत बढ़ के हो गई है। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। आज के तारीख में कोई संस्था नहीं बची देश में जिसको भाजपा ने छोड़ा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, साफ साफ कह रहा हूँ मैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, यहाँ तक कोर्ट्स भी हों, सब के ऊपर एक तरह से ऐसा इन्होंने प्रभाव डाला है, इंटरफेयर किया है, दबाया है, धमकाया है कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है। इनका जो मंशा है कि चुनाव ख़त्म कर दें, चुनाव को ख़त्म कर दें और एक छत्र राज करें। 400 का धमकी दे रहे हैं लोगों को कि 400 आएगा, 400 आएगा। लोगों ने पूछा 400 क्यों चाहिए? कहते हैं कि संविधान बदलना है, मतलब चुनाव खत्म करना, आरक्षण खत्म करना है। आपको लगता है अगर 400 अगर आने का वो कह रहे हैं, अगर बहुमत में भी आ गए तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये कहीं नहीं आ रहे, भारत पहचान गया इनको। 10 साल में एक्सपोज हो गए हैं, सारे इनके वादे जुमले साबित हुए। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से, आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चा बहुत बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। बच्चे घर में बैठे हैं डिग्रियां ले करके, हर घर रो रहा है। इसलिए इस बार धोखेबाज को छोड़ के जनता वोट देगी। आने वाले समय में कुछ हो सके इसके लिए। आपको लगता है क्योंकि एक बड़ी नेता की बेटी हैं, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं आपकी, और इसके अलावा ये कुछ सिंपैथी वोट जो उनको है वो मिल सकता है? आपको लगता है ये आपके कांटे के मुकाबले में कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये तो वकीलों का भी एक मुकाबला है। अगर मैं कहूँ कि आप भी वकील हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। देखिए, पहली बात, भाजपा उम्मीदवार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही। क्या कहते हैं मोदी जी? मुझको देखो, मुझको कमल का बटन दबाना, चाहे कोई भी टिकट पे खड़ा हो, तो कैंडिडेट तो लड़ी नहीं चुनाव, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? इसलिए इस बार भाजपा ने जो वादे किए थे पिछली बार 10 साल से, सब खोखले साबित हुए। 2 बार नई दिल्ली लोकसभा की जनता ने भाजपा के कैंडिडेट को जिताया, बदले में क्या मिला? एक भी मिनट का दर्शन नहीं, काम तो छोड़ दीजिए। 5 करोड़ सांसद का निधि होता है, 50 करोड़ 10 साल में मिला। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ पूछ रहा हूँ, कभी एक पैसा खर्च किया? कोई आदमी मानने को तैयार नहीं, कह रहे खर्च करना छोड़ दीजिए, कभी दिखी नहीं, उपलब्ध नहीं हुई। तो इस बार जनता, जो कि जनता का वोट है, ये इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो जनता के सामने 2 कैंडिडेट्स हैं। एक है भाजपा का प्रत्याशी जिसकी पार्टी का 2 बार सांसद रहा, और एक है आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जो 9 साल से 10 विधानसभा में से एक में विधायक रहा है, 9 साल से। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 3 बार बड़ा के मार्जिन देकर जिताया है। इसका मतलब क्या है? एक तरफ बीजेपी को कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, इसका मतलब काम नहीं किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को मालूम की जनता ने बड़ा के मार्जिन दिया है। आखिरी बार तो तीनों पार्षद दे दिए, 100% पार्षद दे दिए। तो क्या है? वोट इन्वेस्टमेंट है। बंदा इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा? जहाँ उसका रिटर्न अच्छा आएगा। जनता ने इन्वेस्टमेंट करी 2 बार बीजेपी में, रिटर्न 0 आया, ठन गोपाल नेगेटिव में हो गया। तो जनता वोट को इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करेगी, नए बैंक में नहीं। एक नया बैंक है, ये मैं पुराना बैंक हूँ, टेस्टेड एंड ट्राइड। तो पुराने बैंक में अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, वोट का कई गुना बढ़ के उनको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, विधायक के तौर पर तो आपको 2 बार जिता करके, 3 बार आपको जिता करके जनता ने एक वो कर दी, लेकिन आपको लगता है सांसद बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी है सांसद का, क्योंकि कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है और कुछ आपको ऐसे
कुछ काम चिन्हित लग रहे हैं कि जहाँ पर काम होना चाहिए, अभी लग रहा है कि हाँ? पहली बात समझ लीजिए, सिर्फ एक्सपेंशन है, ये उस काम का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन ये है कि देखो, एक मॉडल स्थापित हो गया, तो मेरा प्रपोजल क्या है कि जिस प्रकार से मैं मालवीय नगर में 24 घंटा उपलब्ध रहा हूँ, उसी प्रकार से नई दिल्ली लोकसभा के 10 विधानसभाओं में मैं उसी प्रकार से उपलब्ध रहूँगा। अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल 24/7, हैंड्स ऑन MP। दूसरा, 5 ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं, जैसे पुलिस है, लैंड है, DDA है, प्रणाम, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक पुलिस है। ये 5 सब्जेक्ट मैटर सिर्फ MP के अधीन आता है। तो मैंने वादा किया क्षेत्र में कि बनने के बाद, बाबू प्रणाम, नमस्कार, झाड़ू को भैया, झाड़ू बनने के बाद पूरे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र को क्राइम फ्री जोन बनाऊंगा। उसी प्रकार से लैंड का देखो, हर कॉलोनी में समस्याएं हैं, कहीं बरात घर नहीं, कहीं कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हर क्षेत्र को मैप करना है मुझे। जहाँ कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। जहाँ लेडीज़ क्लब चाहिए, लेडीज़ क्लब बनाएंगे, बच्चों का प्ले ग्राउंड बनाएंगे। ऊपर भी देखते हैं, हर लैंड को हमको मैप करना है। नमस्कार, झाड़ू को बाबू, झाड़ू को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्या है कि अभी ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, समाधान कौन देगा? MP देगा। तो इन 5 सब्जेक्ट मैटर पे समाधान लाएगा सोमनाथ भारती। भाजपा नहीं ला पाई। तीसरा, आखिर दिल्ली राज्य के समस्याओं का अंत सांसद करता है, और इसमें जरूरी है कि सांसद दिल्ली के समस्याओं का समाधान लोकसभा फ्लोर से लेकर के अधिकार छीने गए, तो भाजपा के सांसद ताली बजा रहे थे। इस बार जो है दिल्ली की छीनी गई ताकतों को मुझे वापस लेके आना है, ये सांसद की ड्यूटी है। तो तीनों कारणों से। और जहाँ तक बात करी आपने भाजपा के प्रत्याशी की, तो जो आपने उनका परिचय दिया, उसी में समाधान है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जो हमारे उम्मीदवार है सोमनाथ भारती, उसको वोट देंगे। जो भाजपा के लोग हैं वोट देंगे सोमनाथ भारती। बोले क्यों? मोदी जी कहना मानना है। मोदी जी कहते परिवारवाद के खिलाफ वोट दो, तो परिवारवाद के खिलाफ वोट देंगे। इनका परिचय क्या है? मैं फलाने तक बैठी हूँ। और कामदार वर्सेज नामदार, कामदार को वोट दें, मोदी जी कहते हैं। कामदार तो मैं हूँ, जैसे मैंने किसा है IIT का पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बैचमेट गए फॉरेन कमाने के लिए, और मैं जो मैं हिंदुस्तान में रह के भारत माता की सेवा करने की ठानी। इसलिए इस बार जो है कामदार को वोट देगी, जनता कामदार को वोट देगी, नामदार को नहीं, लोगों से मिलो। नामदार को नहीं वोट देगी, कामदार को वोट देगी। ठीक है। और एक दो की बात करिए, आपका वकील की बात करिए आपने। एक वकील ललित मोदी का, इसने देश को धोखा दिया। भाजपा प्रत्याशी ने ललित मोदी को देश से भगाने में सहायता की। डबल बेंच के ऑर्डर आने के पहले भगा दिया। कंटेम्प्ट रिपोर्ट बनता है और ढंग से कोई परसू कर गिर जा सकती है वो। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जब मैं वकालत का उपयोग कहाँ किया, यहाँ से अमेरिका जाकर देश के व्यक्ति विक्रम बुद्धि को अमेरिकी सेना से लड़के यहाँ लेकर के आए। इतने कारण बता दिया आपको मैंने, कारण आपको कि जनता सोमनाथ भारती को वोट देगी, भाजपा प्रत्याशी को नहीं। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, जो नई दिल्ली से इस बार प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, और इनका नारा है कि जेल का जवाब कोर्ट से देखें। फिलहाल कैमरा पर्सन हर्ष के साथ नई दिल्ली लोकसभा सीट से कुलदीप त्रिवेदी, वन इंडिया हिंदी।